हरे कृष्णा। हम बुराई के बीच में भी अच्छाई देख सकते हैं। उसके 8 सूत्र हैं। इसमें से कोई भी आप सूत्र फॉलो कीजिए, आप देखेंगे कि आपका कॉन्शियसनेस तुरंत बदल जाएगा और आप पॉजिटिविटी में आ जाओगे। तो पहला सूत्र है ही इज़ ऑल्सो राइट। कितना भी बुरा परिस्थिति हो, किसी ने कितना भी गलत किया हो, तो हम पहला ये देख सकते हैं कि क्या वो भी सही है, ही इज़ ऑल्सो राइट। पर अगर ये रूल फेल हो रहा है तो हम दूसरा सूत्र फॉलो कर सकते हैं, और वो ये है कि ही डजंट नो व्हाट इज़ राइट। वो जानते नहीं कि सही क्या है। पर अगर हम देखते हैं कि वो जानते भी हैं और वो गलत भी कर रहे हैं, तो हम तीसरा रूल फॉलो कर सकते हैं कि उनका इंटेंशन सही था, मोटिवेशन सही था। पर ये भी अगर फेल हो रहा है तो हम 4th रूल फॉलो कर सकते हैं। अर्थात अगर उसका मोटिवेशन भी गलत था और वो गलत कर भी रहा है और उसे पता भी था कि गलत क्या है सही है, फिर भी गलत कर रहा है, तो तब हम 4th रूल फॉलो कर सकते हैं। और वो ये कि ये सारी चीज़ों का जो एंड रिजल्ट है दैट विल बी राइट। एंड रिजल्ट इज़ राइट। इसका जो निष्कर्ष है, इसका जो अंतिम पोजीशन है वो सही होगा। जैसे रामायण में भगवान राम के भक्त बहुत दुखी होते हैं ये देखकर कि अयोध्या में मंत्रा और कैकेयी के षड्यंत्र से भगवान राम को वनवास में भेजा गया। ये कैसे हो सकता है, ये गलत किया कैकेयी ने। तो पर इसमें हम देखेंगे एंड रिजल्ट क्या हुआ, रावण का वध हुआ और इतना सुंदर पास टाइम हुआ। तो हम एंड रिजल्ट देख सकते हैं। कभी हम देखते हैं शौबरी मुनि इतने बड़े योगी थे, उनसे इतनी बड़ी गलती हो गई। उन्होंने 2 मछलियों को देखा पानी में और वो काम वासना में आ गए, 50 बेटियों से शादी किया मंदाता राजा के। तो कोई उस पास टाइम में तभी एंटर करेगा तो उसे लगेगा कि अरे ये तो कितने कामुक हैं, कितनी बड़ी गलती कर दी इन्होंने, इतने बड़े योगी थे, सब छोड़ दिया और अभी भोग कर रहे हैं, भोग विलास कर रहे हैं 50 स्त्रियों के साथ। नहीं, आप पूरा पास टाइम देखिए, एंड में क्या होता है। शौबरी मुनि को साक्षात्कार मिलता है, उनको अपनी गलती का एहसास होता है। उसी प्रकार ययाति महाराज का पास टाइम, जब हम किसी पास टाइम में प्रवेश करते हैं, वो पास टाइम के बीच में जब उस व्यक्ति का पतन हुआ रहता है तो हमें लगता है कि गलत चल रहा है। पर अगर हम पूरे पास टाइम को देखेंगे, पूरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो हमें लगेगा कि एंड रिजल्ट इज़ राइट। जब हमारे साथ कुछ अन्याय होता है तो हम उसे देख सकते हैं कि इसमें से एंड रिजल्ट विल बी राइट। जैसे अगर आपके साथ कुछ अन्याय हुआ तो उस पर भी आप अच्छा ये ऐसे देख सकते हैं कि इसमें बहुत अन्याय हुआ मेरे साथ, पर जब मैं उस पोजीशन में रहूँगा, मैंने इसे ये लेसन सीखा है कि मैं ये गलती नहीं करूँगा। जैसे मेरे एक मित्र हैं, उनको एक बार एक सेमिनार में सबके बीच में वो जो स्पीकर उन्होंने इंसल्ट किया और डांटा, तो ये डिवोटी को 15 साल बाद भी वो रह के याद आता था और बहुत घृणा होती थी। तो मैंने कहा प्रभु हम इस परिस्थिति को वापस रीइनैक्ट करते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि अगर वापस ऐसा होगा तो आप क्या करोगे। तो हमने पूरा विजुअलाइज किया उस सिचुएशन को, कैसे वो रिस्पॉन्ड करेंगे, कैसे आदरपूर्वक उस व्यक्ति को कहेंगे कि मुझे दुख हो रहा है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर मैंने उससे कहा कि आपने इससे क्या सीखा। तो डिवोटी ने कहा कि प्रभु अगर मैं सेमिनार करता रहूँगा कभी इस स्केल पे, तो मैं किसी भी पार्टिसिपेंट का इंसल्ट नहीं करूँगा। तो मैंने कहा तो फिर जो आपके साथ हुआ उसका एंड रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि एंड रिजल्ट ये है कि आपने बहुत बड़ा सबक सीख लिया कि आप किसी का अपमान नहीं करेंगे। तो हमेशा ये 4 सूत्र में से एक तो फॉलो होगा ही इज़ ऑल्सो राइट, ही डजंट नो व्हाट इज़ राइट, हिज मोटिवेशन इज़ राइट, एंड रिजल्ट इज़ राइट। क्योंकि एंड रिजल्ट इसलिए राइट है क्योंकि हमारा सबका शुद्धिकरण हो रहा है। आप देखिए, अपने आप से पूछिए, पिछले 10 साल पहले जो आपकी महत्वाकांक्षाएँ थी, जो आपके एम्बिशंस थे, जो आपकी विचारधारा थी, उसमें कितना बदलाव आया होगा अभी। तो हम सब इवॉल्व हो रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। तो गलतियाँ होती है पर एंड रिजल्ट अच्छा होता है। पर कभी कभी हम देखते हैं एंड रिजल्ट भी सही नहीं है, ये चारों रूल फेल हो गए। तब हमें 5वां रूल फॉलो करना चाहिए, और वो ये कि समथिंग एल्स इज राइट। मतलब कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं इस परिस्थिति में। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ी गलती की, तो अभी उसी गलती के ऊपर फोकस करने के बजाय हमें 5वां रूल फॉलो कर सकते हैं, समथिंग एल्स इज राइट। अच्छा, वो प्रभु जी बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं या बहुत अच्छा कुकिंग करते हैं, जो उसके कुछ और जो अच्छे क्वालिटीज़ है उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, हर एक में कुछ त्रुटियां हैं। तो अगर ये चारों रूल फेल हो रहे हैं तो 5वां बहुत काम आता है, समथिंग एल्स इज राइट। जब श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर देखते थे कि उनके किसी डिवोटी 2 डिवोटीज के बीच में कुछ मतभेद या झगड़ा है, तो वो क्या करते थे, दोनों डिवोटीज को सामने रखते थे और इससे कहते थे कि आप इनकी स्तुति करो। हालांकि आपको अभी बहुत बुरा लगा है, आप बहुत गुस्से में हो, पर इनके कुछ अच्छे पॉइंट्स बताओ। तो ये प्रभु जी बताते थे।
फिर दूसरे डिवोटी को देखकर कहते थे कि अब आप इनकी स्तुति करो। तो इस तरह से वो फोर्स करते थे डिवोटीज को दूसरों में अच्छाई देखने के लिए। एक सामान्य मक्खी और मधुमक्खी में यही अंतर है। जो सामान्य मक्खी है वो पूरे गार्डन में कितना सुंदर वातावरण होगा, कितने सुगंधित पुष्प होंगे, कहीं नहीं जाएगा। वो सामान्य मक्खी जहाँ पर कूड़ा कचरा है वहीं पर जाएगा, जहाँ पे गंदगी है वहीं जाएगा। मधुमक्खी क्या करेगा, जहाँ पर कितना भी कचरा हो, कहीं पे कुछ अच्छा चीज़ होगा उधर ही चला जाएगा। तो हमें मधुमक्खी जैसा होना चाहिए। कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी भी बुराइयाँ क्यों ना हो, वहाँ पे हमें कुछ तो अच्छाई देखना चाहिए, और वो अच्छाई हम देख सकते हैं। ये 5 तरीके से हम देख सकते हैं। ही इज़ ऑल्सो राइट, ही डजंट नो वॉट इज़ राइट, his intention is right, the end result will be right, something else is right। और ये 5 फेल हो गए तो हमारे पास और 3 हैं सूत्र, ये 3 हम यूज कर सकते हैं। तो 6th रूल है आई डोंट नो व्हाट इज राइट। अगर हम ये फॉलो करेंगे, मैं नहीं जानता हूं कि सही गलत क्या है, तो हम अपने आप को हम्बल बना रहे हैं। कभी कभी कुछ परिस्थितियां इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि हमें कुछ भी अच्छा ही नहीं दिखता, तो उस समय हमें अपने आप को बोलना चाहिए कि मैं बहुत छोटा हूँ, मैं जानता नहीं हूँ सही गलत क्या है। इससे हमें बहुत रिलीफ मिलेगा और मन की शांति मिलेगी। जैसे मैं श्रीला प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ भक्त हैं, मैंने उनको पूछा, महाराज जी आप भक्ति में कैसे आए, आपको किसने डिवोटी बनाया? तो उन्होंने एक ऐसे डिवोटी का नाम बताया जो प्रभुपाद के गुरु भाई हैं, जिनकी निंदा प्रभुपाद ने की है। तो जब उन्होंने उनका नाम बताया, मैंने कहा प्रभु जी पर महाराज जी ये जो भक्त का आप नाम ले रहे हो, इन्होंने तो प्रभुपाद को बहुत गाली दी है और प्रभुपाद ने भी उनकी निंदा की है, तो आपको उस समय पता नहीं था ये? उन्होंने कहा मुझे पता था। तो आपको पता है कि प्रभु जी ने ये प्रभुपाद के बारे में क्या गलत गलत कहा है? तो उन्होंने कहा पता है। फिर उन्होंने कहा, वो महाराज जी ने कहा कि पर ये प्रभु जी ने मुझे कृष्ण के बारे में बताया, मुझे भक्ति में लाए, मुझे हरे कृष्णा महामंत्र के बारे में बताया। अच्छा, फिर आप प्रभुपाद उन्होंने जो प्रभुपाद के बारे में बोला उसको आपने कैसे एक्सेप्ट किया? बोला मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर आपने प्रभुपाद को एक्सेप्ट किया? उन्होंने कहा हाँ, पर प्रभुपाद ने भी उनके बारे में गलत कहा है। उन्होंने कहा हाँ, पर मैं प्रभुपाद का शिष्य हूँ, प्रभुपाद ने मुझे आध्यात्मिक शेल्टर दिया है, तो प्रभुपाद मेरे सेवियर हैं। तो मैंने कहा एक मिनट, आपको मालूम है कि प्रभुपाद ने इनके बारे में गलत कहा है, और आपको पता है कि इन्होंने भी प्रभुपाद के बारे में गलत कहा है, और आप दोनों से आ सकते हैं, दोनों से प्रेम करते हैं? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा आप कभी बिविल्डर नहीं हुए, कंफ्यूज नहीं हुए? आपने कैसे समझौता कर लिया अपने साथ? तो उन्होंने कहा मैं ये रूल फॉलो किया हूँ, आई डोंट नो व्हाट इज राइट। वो दोनों बड़े वरिष्ठ वैष्णव है, भगवान के शुद्ध भक्त है, उनके बीच में क्या चल रहा है मुझे क्या मालूम। दोनों कृष्ण से प्रेम करते, दोनों ने मुझे कृष्ण प्रेम दिया, मैं बहुत खुश हूँ। और फिर वो भक्त ने कहा मुझे कि क्या आप जानते हो, प्रभुपाद के अंतिम दिनों में वो भक्त जिन्होंने प्रभुपाद की आलोचना की, वो प्रभुपाद के साथ ही बैठे थे, और दोनों ने बहुत अपने आप में एग्रीमेंट कर लिया और एक दूसरे से क्षमा मांगा, और दोनों ने वापस उनका दोस्ती का संबंध बना के रखा उन्होंने। तो हमने अगर किसी के ऊपर जजमेंट पास किया और हम ये नहीं जानते कि एंड में शायद वो दोनों वापस आ जाएंगे साथ में, तो हमें क्यों जज करना है? हम ये क्यों नहीं मानते कि मैं बहुत छोटा हूँ, ये दुनिया बहुत बड़ी है और इसका जो भगवान का विजन है बहुत बड़ा है, मैं छोटा हूँ, आई एम इनसिग्निफिकेंट, आई डोंट नो व्हाट इज राइट। जब हम इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो हम इस यूनिवर्स में एक संदेश भेज रहे हैं कि मैं निम्न हूँ, मैं हम्बल हूँ, मैं इनसिग्निफिकेंट हूँ, और हमारा माइंड भी पीसफुल रहता है। तो ये 6th सूत्र हम फॉलो कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज राइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पहले हमने 5 डिस्कस किए हैं। ही इज़ ऑल्सो राइट, ही डजंट नो व्हाट इज राइट, हिज मोटिव इज राइट, एंड रिजल्ट इज राइट, समथिंग एल्स इज राइट, एंड आई डोंट नो व्हाट इज राइट। और फिर अगर ये 6 के 6 फेल हो गए तो 7वां है प्रे फॉर राइट। हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो सही है भगवान आप प्लीज़ उसको रिवील कीजिए मुझे। और जब हम प्रे करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो सारा चीज़ जो अंदर जो क्लटर है, जो कन्फ्यूजन है, सब निकल जाता है। और 8वां बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है राइट द राइट। जो अच्छाई इस दुनिया में है उसके बारे में आप लिखिए। जब हम लिखते हैं, अगर आपको बहुत बुरा हुआ आपके साथ, आप उसको रिलीज़ कीजिए। जब हम लिखेंगे जर्नल में तो सारा नेगेटिविटी उसमें निकल जाएगा। हालांकि सारी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को आपने अपने हृदय से निकाल दिया जब आप उसको लिख देते हैं, और लिखने के बाद सब रिलीज़ किया, फिर आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये 8 सूत्र हैं, मैजिक सूत्रस, जिससे हम अपने आध्यात्मिक चेतना में विकास ला सकते हैं, डेवलपमेंट हो सकता है। 8 सूत्रस क्या है? फर्स्ट, ही इज़ ऑल्सो राइट, वो व्यक्ति भी सही है। और अगर ये रूल फेल हो गया तो दूसरा रूल हम फॉलो कर सकते हैं, ही डजंट नो व्हाट इज़ राइट। शायद वो नहीं जानते कि सही गलत क्या है। अगर वो जानते हुए भी गलती कर रहे हैं तो हम तीसरा रूल फॉलो कर सकते हैं, तीसरा सूत्र, और वो ये है कि
हिज इंटेंशन इज राइट, उनका उद्देश्य सही है। और ये भी अगर गलत निकला तो हम चौथा फॉलो कर सकते हैं कि इसका जो अंतिम निष्कर्ष है वो सही होगा, एंड रिजल्ट विल बी राइट। और ये चारों फेल हो गए तो फिर पांचवा, समथिंग एल्स इज राइट, उस व्यक्ति में कुछ और ऐसी चीजें हैं जो अच्छी हैं। और ये पांचों फेल हो गए तो सिक्स हम फॉलो कर सकते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज राइट, मैं तुच्छ हूं, मैं इनसिग्निफिकेंट हूं। और अंत में दो और सूत्र हैं कि प्रे फॉर राइट, हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि सही गलत मुझे समझ में आए और मैं मेरे कार्य हमेशा सही हों। और 8th इज राइट द राइट, अपने नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए और अच्छी चीज़ों को जर्नल में लिखिए। जब हम अच्छी चीज़ों को जर्नल में लिखते हैं तो ऑल द नेगेटिविटी गोज अवे और हमारे अंदर वो कॉन्शियसनेस आता है जिससे हम बुरी परिस्थितियों में भी पॉजिटिव रह सकते हैं। तो दीज आर द 8 सूत्रस जिससे हम अपने कॉन्शियसनेस को हमेशा स्पिरिचुअल रख सकते हैं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।